नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एज न्यूज। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में हारने के बाद एक बार फिर से बीमा भारती को मुंह की खानी पड़ी है। आप सभी को पता है कि रुपौली में विधानसभा के उपचुनाव हुए और उपचुनाव के बाद आज परिणाम आया। परिणाम ठीक लोकसभा के चुनाव का जैसा ही है। आप सभी को पता है कि लोकसभा के चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला का अंदेशा था, जिसमें एक तरफ निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव थे तो दूसरे तरफ जदयू के कैंडिडेट संतोष कुशवाहा थे और तीसरे तरफ बीमा भारती थी, जो कि राजद से टिकट लेकर चुनावी मैदान में उतरी थी। तो वैसा ही देखने को मिला इस बार रुपौली के विधानसभा उपचुनाव में। इस बार के रुपौली के विधानसभा उपचुनाव में साफ तौर पर देखा गया कि त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता था, लेकिन जैसे ही परिणाम आए तो एक बार फिर से लोकसभा का परिणाम दोहराया गया। इस बार भी निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह बाजी मार गए। उनकी टक्कर जदयू के कलाधार मंडल से हुई और बीमा भारती लोकसभा के चुनाव में जैसे काफी दूर रह गई थी, वैसे ही इस बार विधानसभा के चुनाव में भी काफी दूर रह गई। तो एक बात तो साफ है कि इस बार का जो चुनाव का परिणाम आया, इसने साफ तौर पे बता दिया कि रुपौली सिर्फ बीमा भारती या सिर्फ जदयू के दम पर नहीं, बल्कि दोनों के कॉम्बिनेशन से जदयू के खाते में थी और अलग हो जाने से बीमा भारती को भी नुकसान हुआ और जदयू को भी नुकसान हुआ। इसका सीधा सीधा फायदा शंकर सिंह उठा गया। आप सभी को पता है कि शंकर सिंह बीमा भारती को दूसरी बार हराए हैं। इससे पहले भी शंकर सिंह और इन दोनों के बीच में एक लड़ाई हुई थी 2005 में। उस दरमियान भी शंकर सिंह जीत गए थे, लेकिन सरकार बहुमत की नहीं रही, जिसके कारण सरकार गिर गई थी। तो फिर सितंबर में जब चुनाव हुआ तो उस वक्त बीमा भारती शंकर सिंह को हरा दी थी और तब से लगातार बीमा भारती सत्ता में थी। तो 19 साल के बाद एक बार फिर से बीमा भारती को शंकर सिंह ने हराने में सफलता प्राप्त की है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि जब 2005 में शंकर सिंह चुनावी मैदान में थे तब रामविलास उस वक्त जिंदा थे और उनके टिकट पे यानी कि लोजपा के टिकट पर शंकर सिंह चुनावी मैदान में थे। लेकिन इस बार लोजपा से टिकट नहीं मिला है, जिसके कारण निर्दलीय एक प्रत्याशी के तौर पर शंकर सिंह चुनावी मैदान में उतर गए और उतरने के बाद बीमा भारती को और कलाधार मंडल को धूल चटा दिए। अब एक नजर डालते हैं कि ये शंकर सिंह है कौन। तो मैं आपको बता दूं कि शंकर सिंह बाहुबली हैं और बीमा भारती के पति अवधेश मंडल भी बाहुबली हैं। दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई काफी लंबे समय से चल रही है। इस वर्चस्व की लड़ाई में कई जाने भी जा चुकी है। मैं आपको बता दूं कि जो शपथ पत्र दायर किया गया शंकर सिंह की तरफ से, उस शपथ पत्र के मुताबिक ही सिर्फ 19 मुकदमे जो है वो शंकर सिंह के ऊपर दायर किए गए हैं और इसके बावजूद जो है वो शंकर सिंह लगातार अपने वर्चस्व को लेकर उस क्षेत्र में काम कर रहे थे। शंकर सिंह कुछ समय पहले भी जब नॉमिनेशन की उस वक्त भी एक बार चर्चा में आए थे, क्योंकि उस वक्त बॉलीवुड के फेमस एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था। सुशांत सिंह राजपूत के गांव के बारे में कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा एक्टर था जो हर एक जाति के लोगों को पसंद आता था, हर एक जाति के लोगों को उस पर गर्व था। तो ऐसे में अगर मुझे जीत मिलती है तो उनके गांव पर विशेष ध्यान रहेगा, जिसका फायदा उनको इस विधानसभा के उपचुनाव में मिला। फॉरवर्ड जाति से खुद शंकर सिंह जो है वो राजपूत जाति से आते हैं, तो राजपूतों का समर्थन भी उनको मिला। हालांकि बीमा भारती जो है वो यहाँ पर कुछ खास कर नहीं पाई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोकसभा के चुनाव बीमा भारती हार गई हैं, विधानसभा के चुनाव बीमा भारती हार गई। पति पर और बेटे पर हत्या के केस चल रहे हैं, बेटा फरार है। चुनाव के कुछ समय पहले भी घर पे पुलिस ने दबिश डाली थी। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक तौर पर अब बीमा भारती का पतन होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।